उमक्षस्रगपरशुं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिहि महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि कैसा रहेगा अक्टूबर का मध्यकाल, विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध राशि परिवर्तन करने का योग इस अक्टूबर के मध्यकाल में बनाने वाले हैं। बुध विशेष तौर पे आपकी राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं और इस वक्त आपकी राशि में चल रहे थे बुध। परिवर्तन का योग बनेगा, आगे चले जाएंगे तुला राशि में, लेकिन बुध है इस वक्त अस्त, शक्ति में नहीं है। उदय हुए थे परिवर्तन के समय पर, लेकिन उसके बाद ही अस्त हो गए। ऐसे में बुध को शक्ति देने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो बुध के सारे में एक बार विशेष तौर पे कही जाती है कि जब कोई ग्रह शुभ फल देता है कुंडली में तो बुध भी शुभ देना शुरू करते थे। कोई ग्रह अशुभ देने का योग बनाता है तो वो बुध भी अशुभ हो जाते हैं। ऐसे में बुध को प्रशस्त करना आपकी राशि में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी के, मैनेजिंग कैपेसिटी के, आपकी राशि में सबसे इंपॉर्टेंट भाव के, दशम भाव, सफलता वाला भाव, उसके स्वामी हैं, लग्न के भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में बुध के अस्त होने से आपके जीवन में कुछ उठापटक होने के योग बनते हैं। और इस वक्त समय भी ऐसा चल रहा है, आश्विन का महीना चल रहा है। आश्विन के महीने में 5 शनिवार का योग बन गया है इस बार। तो 5 शनिवार के योग से कहा जाता है कि धरती पर भार हो जाता है और साथ साथ भूकंप आने के, धरती पर कई बार कष्ट होने के, युद्ध के ऐसे संकेत मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको भी मनोमस्तिष्क को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। बुध ज्ञान के स्वामी हैं, विवेक के स्वामी हैं, और जब वो अस्त हो जाते हैं तो विवेक कम हो जाता है। तो ऐसे में कोशिश करें बुध को ठीक करने का उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आश्विन मास में इस बार यदि प्रथम पक्ष को देखें तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ एक तिथि क्षय हुई, एक तिथि बढ़ गई। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस करने वाले लोग हैं, शेयर मार्केट में धंधा करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बड़ा घट जो है बहुत कष्ट दे सकती है। और ऐसे में मंगल अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में इन सब ग्रहों का उपचार समझ के बहुत शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है कि जब ग्रह अस्त चल रहा है, सुप्त अवस्था में है, तो क्या होता है कि जो हमारी अलर्टनेस है वो कम हो जाती है, और हल्की सी अलर्टनेस कम होने के कारण से फिर नुकसान निश्चित है। इस बात को समझे। समय जो है बड़ा विचित्र चल रहा है इस वक्त। यदि शनि भी देखें तो वो भी आपके शत्रु को बढ़ा रहा है और कई प्रकार से कष्ट देने के योग हो सकते हैं। तो कैसे आपको अपने समय को ठीक करना है, ये आश्विन का महीना जो है बड़ा चमत्कारी महीना है। इसमें कर्म प्रधान से हम बहुत सारे कष्टों को ठीक कर सकते हैं। कर्म प्रधान ये महीना है। इसमें ऋण निवृत्ति का समय है और पुण्यों को जगाने का समय भी है। श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध में क्या करते हैं हम, पितृ ऋण से निवृत्त होते हैं, देव ऋण से निवृत्त होते हैं, कष्टों को काट करने के लिए अपने सिर से भार उतारते हैं। उसके बाद नवरात्र आरंभ होते हैं प्रतिपदा से, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की। उस दिन से हम पुण्यों को जगाने का प्रयास करें, माँ का आशीर्वाद लेकर नया कर्म नई शक्ति के साथ उदय करते हैं और फिर भाग्योदय होने का योग बनता है। तो वो सब सूत्र क्या है वो हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए आप समझें 10-11 अक्टूबर को क्या हो रहा है। ग्रहों का योग दिखा रहा है बुधवार का अवसर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, और ग्रहों का योग दिखा रहा है थोड़ा भारी समय आपके लिए। धन आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है, इस बात को ध्यान लीजिएगा। हर चीज़ को रूल्स को फॉलो करते हुए काम करने का प्रयास करें। हल्की सी कुताही नुकसान दे सकती है, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे छोटे छोटे काम करने हो, नहीं तो फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द्वादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा, और ऐसे में द्वादशी के निमित्त जिनका गमन हुआ है उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन तर्पण अवश्य कराएं। श्राद्ध चल रहे हैं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में अपने सुंदर व्यवस्था रखी हुई है। गायत्री का यज्ञ, पितृ गायत्री का यज्ञ, तर्पण, जो लोग घर पे नहीं करा पा रहे हैं वो सुविधा का लाभ लेकर आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। उनके गोत्र के अनुसार से उनके पितृ के निमित्त ये सुंदर व्यवस्था अवश्य करने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए समस्त नियम आपको फ़ोन नंबर से पता चल जाएंगे। द्वादशी तिथि है तो इस दिन विशेष तौर पे अपने कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया जाए, उपाय कौन सा किया जाए, भगवान विष्णु का स्तवन, भगवान विष्णु के निमित्त उनका पूजन, उनका विशेष तुलसी उनको अर्पित की जाए, उनको स्नान कराया जाए, चरणामृत उनका ग्रहण किया जाए। सब कष्ट ठीक होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं, ये स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकते हैं, नुकसान भी करा सकते हैं। 12 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि, कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे शाम के समय, लेकिन सुबह सुबह भारी है। सुबह सुबह का समय कुछ नेगेटिव रहेगा। दोपहर रात शाम के बाद से पॉजिटिव खबर आने के योग बन सकते हैं। तो थोड़ा स्वास्थ्य में परिवर्तन का योग भी बनेगा, मनोमस्तिष्क में परिवर्तन का योग बनेगा। त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। इस दिन प्रदोष भी है, नव शक्ति का संचार हो सकता है आपके अंदर शाम के समय अवश्य, यदि आप भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें प्रदोष काल में। उस दिन मासिक शिवरात्रि भी है, तो प्रदोष गुरुवार का दिन, तो गुरु जो कहा जाता है गुरु प्रदोष का योग बन रहा है। तो ऐसे में
अपने अंदर ज्ञान, विवेक और नई दिशा प्राप्त करने के लिए शाम के समय भगवान शिव की सुंदर आराधना करें, उनका अभिषेक करें, दूध से उनका अभिषेक करें केसर डाल के, तो कल्याणकारी योग बनेंगे। सुंदर तरीके से ये ग्रहों का उपचार हमने आपको बताया। और ये 13 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर चतुर्दशी तिथि है, और चतुर्दशी तिथि आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रहने वाली है। ग्रह योग आपके लिए बड़े पॉजिटिव रहते दिखाई दे रहे हैं, और इस पॉजिटिविटी से आपको लाभ प्राप्ति के संकेत अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि नई शक्ति का संचार होगा, शक्तियों को कार्य उपस्थित करने का, आप सुंदर कार्य करने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। कोशिशें करें चतुर्दशी के निमित्त अपने पितरों के निमित्त जिनका चतुर्दशी गमन हुआ है उनका श्राद्ध तरीके से करें, और शुभ करने के लिए गौशाला में जाकर पालक की एक गड्डी ले जाकर या मूंग आप ले जाकर साबुत मूंग को भिगोकर वो गौ को देने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर उपाय होगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं हम 14 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, और साथ साथ उस दिन सर्व पितरों का श्राद्ध करने का नियम है। शनिचरी अमावस्या है, आश्विन मास की अमावस्या को कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए। इस दिन पितृ अपने लोक को गमन करते हैं वापस शास्त्र के दृष्टिकोण से। अवश्य हमें अपने समस्त पितरों के निमित्त, भूले बिसरे पितृ बहुत सारे हो सकते हैं, चाचा ताऊ, पता नहीं किसका कोई श्राद्ध कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से अवश्य उस दिन उनके निमित्त गायत्री जप, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम किसी का कैसे कर सकते हैं। अरे कोई भी किसी का कर सकता है, जो आप मित्र का कर सकते हैं, अपने परिवार का जन कर सकते हैं, बाहर का कर सकते हैं, ऋषि का कर सकते हैं, देवताओं का कर सकते हैं, भीष्म का हम सब लोग करते हैं नहीं करते हैं शास्त्र के अनुसार से, तो फिर किसी का भी मित्र इत्यादि का भी करने में क्या दिक्कत है। तो इस बात को छोड़ दें। और कई लोगों की भ्रांति है वो दूसरा कर सकता है, हम दोबारा पितरों का तर्पण कैसे करें। नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य तर्पण ज्ञान रूप में करने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे आपको ये अत्यज्य कार्य है, इनको बिल्कुल किसी प्रकार भी त्याग योग्य कार्य नहीं है। अगर त्यागेंगे, नहीं करेंगे तो इसका ऋण आपके जीवन में चढ़ता जाएगा, भार चढ़ता जाएगा, और फिर आप अपनी प्रोग्रेस को किसी प्रकार भी नाप नहीं सकते, कष्ट ही कष्ट होगा, और कहीं ना कहीं दुख देने के योग बन जाएंगे। तो इसको अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 15 तारीख की हम बात करें तो बड़ा सुंदर तिथि है। उस दिन नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, शारदीय नवरात्र, समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाले नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। ऋण से मुक्ति करने के बाद आराधना करके, उपासना करके अपने भाग्य को जगाने का अवसर। और इस बार तो बड़ा सुंदर योग ये है कि माँ भगवती स्वयं गजारूढ़ होकर, ऐरावत पर आरूढ़ होकर इस बार पदार्पण कर रही हैं, कल्याण का योग बनाने वाली है, शुभ लाभ देने वाली हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, समस्त प्रकार से सुंदर तरीके से सुबह से योग है, कलश स्थापना करके भगवती को स्थापित, पीठ स्थापित की जाए, कलश स्थापित किया जाए, गणेश अंबिका को स्थापित किया जाए, माँ भगवती दुर्गा को स्थापित किया जाए, उनका पूजन किया जाए, जयंती बोई जाए सुंदर तरीके से। सुबह 12 बजे तक दोपहर को बड़ा सुंदर मुहूर्त रहेगा, घर में स्थापना करें कलश की। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रखा है, नवरात्र पर्यंत, 9 दिवस पर्यंत सुंदर तरीके से माँ भगवती के सानिध्य में, जो मुल्तान से 1947 में भगवती की मूर्ति हमारे आश्रम में पधारी, उनके सानिध्य में बैठकर, जो 400 साल पुरानी भगवती का शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर तरीके से नवरात्र पर्यंत सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जाएगा। दुर्गा सप्तशती का 1000 बार पाठ करने का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। आप सब लोग सम्मिलित तौर पर उसमें भाग ले सकते हैं। उससे कल्याण के योग बनेंगे, समस्त प्रकार से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। आप भी उसमें अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। ग्रह गणना के अनुसार से देखा जाए तो विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। विशेष तौर पर माँ का स्तवन करें, माँ का आशीर्वाद आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। एक मंत्र आपको बता देते हैं, इसमें अवश्य जप करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के अनुसार से इस दिन बड़ा कल्याण का योग बनेगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप करें, अपनी माता जी पिताजी का आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। 16 तारीख की ग्रहगणना दिखा रही है कि सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर। इस दिन चंद्र दर्शन भी होंगे, और साथ साथ आपके ग्रहों का योगा योग बड़ा अच्छा अनुकूल बना हुआ है। आपकी ऐसा ग्रह योग बना हुआ है कि पॉजिटिव सोच, जितनी आपकी पॉजिटिव सोच होगी उतना ज़्यादा आपके लिए कल्याणकारी अवसर आपको प्राप्त करने का योग बनेगा। इसलिए पॉजिटिव रहते हुए कार्य करें, सुंदर तरीके से ध्यान करें, एकत्र भी कर पाएंगे, सेविंग भी बढ़ा पाएंगे। ऐसे ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है। आगे बढ़ने का अवसर आपको लेना चाहिए। चंद्र दर्शन करें शाम को अवश्य। क्यों, देखिए कई बार क्या होता है कि जो भादों का चांद देख लेते हैं उन पर कई बार दोष लग जाता है। उस दोष से निवृत्ति के लिए ये आश्विन मास का द्वितीया का चांद है, ये समस्त प्रकार से प्रशस्त कहा गया है। इनका दर्शन कर लेने से उस दोष से, कलंक से निवृत्ति का योग बन जाता है। तो इसको प्राप्त देखकर आप कल्याणकारी योग बना सकते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का दिवस है, द्वितीय दिवस है, तो कोशिश ये करें सुबह सुबह शिव के मंदिर में जाएं, पार्वती जी के साथ भगवान का स्तवन करें, उन्हें बिलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कल्याण होगा।
17 तारीख को ग्रह गणना बड़ी विचित्र दिखाई दे रही है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य अपने क्षीण अवस्था में हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य संक्रांति रहेगी, संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, लेकिन क्योंकि रात्रि के बाद, रात्रि को 1 बज के करीब 40 मिनट पर सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, तो पुण्य अगले दिन माना जाएगा। ऐसे में ग्रह योग दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपको जो दिन का योग बन रहा है, ऐसा बन रहा है कि आपको आश्वस्त होकर काम करने की ज़रूरत है। आपका ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा, मध्याह्न काल में चंद्रमा भी परिवर्तन हो जाएंगे दोपहर को 2 बजे के आसपास। ऐसे में थोड़ा चंद्रमा क्षीण हो जाएगा। तो एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। वृश्चिक राशि के चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। मंगल भी शक्तिहीन, बुध भी शक्तिहीन, चंद्रमा भी शक्तिहीन। तो ऐसे में थोड़ी से आपको अपने पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। क्या करें? भगवती चंद्र घंटा का पूजन करें, शहद से उनका अभिषेक करें भगवती दुर्गा का, और फिर उन्हें षोडश सामग्री जो है, यानी 16 सामग्री श्रृंगार की अर्पित करें। उसमें सिंदूर अवश्य हो, क्योंकि सिंदूर तीज है उस दिन। तो उस दिन भगवती का स्तवन करके, पूजन करके, इस प्रकार से पूजन करेंगे तो सुंदर योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। 18 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, और उस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति का पुण्य भी है। बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में तुला राशि द्वितीय भाव में बढ़ती है, तो वहाँ आपको कन्या पूजन करना चाहिए, भगवती का स्तवन करना चाहिए, क्योंकि बुध क्षीण है, उससे बुध को शक्ति प्राप्त होगी। और साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, उस दिन कुष्मांडा भगवती की आराधना करने का अवसर है। कुष्मांडा भगवती की आराधना करें, गौ पूजन करें, माँ भगवती को पेठे का भोग लगाएं। इस सबसे आपके कष्ट दूर होंगे। ग्रह योग के अनुसार से जो बन रहा है, चंद्रमा भी क्षीण है और ऐसे में बुध भी अस्त होकर परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। तो इन सबको ठीक करने के लिए उपाय हमने आपको बताया। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसके लिए मुहूर्त बना हुआ है। सुबह सूर्योदय के 7 से लेकर शाम को 8 बज के करीब 50 मिनट तक ये योग रहेगा। 19 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है, बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि, और धनु में चंद्रमा जाएंगे, लेकिन रात को जाएंगे। सुबह तो दोपहर तक का समय जो है वो चंद्रमा कमज़ोर है, पराक्रम में थोड़ी कमी रहेगी। पराक्रम को ठीक करने के लिए उपाय करना चाहिए, माँ का आशीर्वाद लें, स्कंद माता का पूजन करें। पंचमी तिथि है नवरात्र की, स्कंद माता का आराधना का अवसर है। खीर का भोग भगवती को लगाएं, बच्चों में दूध का वितरण करें, खीर का वितरण करें। इससे आपके ग्रह को शक्ति प्राप्त होगी, कल्याण के योग बनेंगे। 20 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, एक शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि, माँ भगवती कात्यायनी की आराधना का अवसर है। साथ साथ रवि योग बना हुआ है। नया कार्य आरंभ करने के लिए सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि में 8 बज के करीब 30 मिनट तक का सुंदर योग बन रहा है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। ग्रहगण परिवर्तन की तरफ गए हैं, धनु राशि में चंद्रमा चले गए हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। देखिए, लाभ के योग तो है, ग्रह दिखा रहा है कि आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं, सुख का पदार्पण हो सकता है, लेकिन हिम्मत यदि जागी, ग्रह लाभ की तरफ ले जा रहा है, भाग्य दरवाजा आगे खटखटा सकता है, लेकिन यदि सोए रहोगे, पराक्रम मंगल अस्त है, तो पराक्रम नहीं करोगे, उठ के कुंडा तो खुलना पड़ेगा, सामने भोजन का पात्र आ जाएगा, उठा के खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। माँ भगवती कात्यायनी की आराधना का अवसर है। माँ भगवती को कमल के पुष्प अर्पित करें, मखानों की माला भगवती को अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। इस प्रकार समझते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।